उसका दुख खत्म नहीं होगा, लेकिन दुख की वेदना कम हो जाएगी। जिसके जीवन में जब संत मिल जाते हैं या कोई गुरु का सानिध्य मिल जाता है, जब वो निरंतर माला जाप करते हैं, 11 माला प्रतिदिन वैसे करनी चाहिए, तो जब उसके जीवन में उनको मार्ग प्रशस्त का रास्ता मिल जाता है, तब वो दुखों का अनुभव उसे कभी नहीं होता। ये मेरे स्वयं का अनुभव है, और जिसने गुरु बनाए हैं उसको भी ये बात अच्छी भली भांति पता है। फिर छोटे मोटे दुख तो ऐसे ही क्षणभंगुर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इस कलिकाल में एकमात्र आज समझिए या फिर यहाँ से जाने के बाद समझिए, केवल राम नाम ही ऐसा है जो आपके श्लोक को भी सुधारेगा और यहाँ से जाने के बाद भी सुधारेगा। और मनुष्य देखिए पूरा जीवन गुजर जाता है, बस यही बात नहीं समझ पाता। हर बात वो समझता है, लेकिन बस ये बात नहीं समझ पाता। और यही बात बार बार समझाने के लिए इन महान यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। ये ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इस ज्ञान को ये कहा जाता है कि आप सुनिए, श्रवण कीजिए, अपने जीवन में आचरण में लेकर आइए। खाने पीने की सबको जरूरत होती है, सबकी जरूरत की चीजें हैं, तो इसको भी एक जरूरत का भाग बनाकर देखिए। ये भौतिक दुख जो आपको घेरे हुए हैं, ये कभी भी आपको दुख नहीं देंगे, कभी महसूस ही नहीं होंगे। ऐसी महिमा है हरि नाम संकीर्तन की, प्रभु के स्मरण की। जन्म लेते हैं, जवानी ऐसी ही बीत जाती है कमाने में, खाने में। वही बुढ़ापे में जब सोचते हैं कि थोड़ा सा लो प्रभु का नाम ले दो, तो नाती पोते दिखने लग जाते हैं। फिर उनमें ऐसी आसक्ति हो जाती है कि वो भी असंभव हो जाता है। फिर एक वृद्धा अवस्था ऐसी है जो बचपन की भांति है। बचपन और बुढ़ापा एक ही है, आप उसमें भी आश्रित हैं किसी पर। तो अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। अब तक आप दूसरे के लिए जीते आए हैं, और खासकर विशेषकर नारी, महिला, दूसरों के लिए जीते हैं आप सभी। लेकिन कुछ पल अपने लिए जीकर देखिए, कुछ समय अपने लिए निकाल कर देखिए। हो ना हो, कुछ भी होता रहे परिवार में, बस कुछ दिन के लिए ये कह दीजिए कि अब मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। हो सकता है अब आप कहेंगे नहीं, हमें इतनी फ्रीडम कहाँ, इतनी स्वतंत्रता कहाँ। अपने लिए जीने का अर्थ क्या है? अपने लिए जीने का अर्थ है अपने लिए समय निकालकर अपने अंतर मन को अपने अंदर से झांकना और ये समझना कि मुझे क्या चाहिए। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन फिर राह मुश्किल नहीं रहेगी, कोई भी राह मुश्किल नहीं रहेगी। देखिए, मैं भी एक नारी हूँ, एक महिला हूँ, हम सबका गृहस्थ जीवन होता है। घर में सब है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। सेवा का भाव भी आप सभी को रखना चाहिए। बच्चों में संस्कार का भी बीज बोना है, वो पुष्प भी खिलाना है। लेकिन कितने भी एक माँ दुख सहन करती रहे, कितने भी पीड़ा सहन करती रहे, वो बच्चों के लिए हमेशा माँ ही रहती, चाहे कोई और रिश्ता दूसरा कोई भी हो। वो कितनी भी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन बच्चे के लिए माँ ही रहती। वैसे ही एक प्रभु का नाम है, चाहे सतयुग बीत जाए, त्रेता बीत जाए, द्वापर बीत जाए और कलयुग बीत जाए, ये राम का नाम कभी पुराना नहीं होता।
ये सतयुग में भी वही राम थे जहां सब राम राम कहते, और इस कली काल में, इस कलयुग में भी हम सब राम राम कहते हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं तो जिव्या थकती नहीं है, कितने भी माला जाप करो कभी जिव्या नहीं थकी। लेकिन जब आपस में अब अपने नाम लेने लगते हैं तो जिव्या कहती है कि बस करो। इस राम नाम जीवन को जब आप आश्रय देंगे ना अपने जीवन में, तो इस सभी तीनों प्रकार के तापों से आप मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन तीनों तापों से हमें मुक्ति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें। श्री कृष्णाय वयम नुमा। वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। मुक्ति ना दे, मोक्ष ना दे, कोई बात नहीं, बस अपनी राह दे दे, वही काफी। और अगर भगवान के दरबार का दरबारी बनना है, उसका नौकर बनना है, चाकर बनना है, उसका भक्त बनना है, तो त्याग तो देखिए सभी को करना पड़ेगा। हम सबके लिए त्याग करते आए हैं, तो एक त्याग और सही, एक बलिदान और सही। मीराबाई का आप सभी ने नाम सुना होगा, आप सभी ने सुना है मीराबाई। राजस्थान तो आपके नज़दीक है। राजस्थान में एक मेड़ता जिला है, वहीं पर मीराबाई का जन्म हुआ था। और मीराबाई 5 साल की थी तब उन्होंने किसी संत के मुख से प्रवचन सुने। भजन प्रवचन सुने, और ऐसे प्रवचन सुने कि महाराज जी ने कहा कि सब कुछ हमारे कृष्ण है, इसके अलावा, और बाल गोपाल है, इसके अलावा और कुछ कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ऐसी मन में बात बैठ गई। महाराज जी लड्डू गोपाल रखते थे, सारा दिन साथ में रखते, सेवा करते, प्रेम से लाड़ दुलार सब कुछ करते। तो मीराबाई पल्लू पकड़कर खड़ी हो गई महाराज जी के। कहा महाराज ये कौन है जो आपके हाथ में? बोले ये लड्डू गोपाल। बोले अच्छा ये भगवान है? बोले हाँ ये भगवान है, यही सब कुछ, तो मुझे दे दो। तो बोले मैं ये नहीं दे सकता, तुम कोई और ले आओ, कहीं से ले आओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे तुम्हारे लिए वो सब कुछ है, मेरे लिए ये मेरा सब कुछ है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। मीराबाई बेचारी रोने लगी। महाराज जिससे कहा कि महाराज मुझे ये दे दीजिए, बस कुछ भी ले लीजिए इसके बदले, लेकिन मुझे ये लड्डू गोपाल दे दीजिए। अब महाराज जी ने तो नहीं दिया। अब बेचारी रोते रोते घर चली गई। अब जैसे ही वो महाराज जी आए, रात्रि को स्वप्न आया, और रात्रि में भगवान ने कहा कि तुमने बहुत सेवा कर ली, तुम्हारी उम्र हो गई है 80 से 85 साल, अब मैं तुम्हारी सेवा से वंचित होना चाहता हूँ, तो तुम ऐसा करो, उसी लड़की को, उसी कन्या को मुझे सौंप दो, आज से वो मेरी सेवा करेगी। प्रातः हुई और महाराज खुद मीराबाई के घर गए और लड्डू गोपाल सौंप दिए और कहा मीरा आज से यही तेरे सब कुछ हैं, पति हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, पिता हो, कुछ भी हो, आज से संबंध तेरा जुड़ गया है तो इसी से जुड़ गया, इसको कभी अकेला मत छोड़। और मीराबाई ऐसी मगन हो गई, ऐसा राम नाम धन उसे प्राप्त हो गया कि शादी भी हुई, विवाह भी हुआ, बंधन में बंध गई, परिवार के बंधन में भी गई, पति के बंधन में बंधी। इतने पुरुषों के बीच अकेली स्त्री नृत्य करती, राम नाम संकीर्तन करती। ऐसा रोग लगा मीराबाई को जिस रोग की दवा पूरे विश्व में किसी डॉक्टर के पास नहीं थी। ऐसा रोग लगा मीराबाई को कि सारा दिन उसे अपने पास रखती, लेकिन एक संबंध बनाया तो आराध्य का, एक पति का, कि तुम मीराबाई के गोपियों के भी तो पति बने थे, तो मेरे बन जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति हुए, कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरे पति है, मेरे बाके बिहारी। दिन रात उसी के पास रहती, उसी के साथ रहती।
और हर वक्त बस एक ही गुणगान करती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन किसको चाहिए? देखो हाथ नहीं उठे। राम रतन धन चाहिए? अभी भी नहीं उठे। और ये वाला धन किसी को चाहिए? चाहिए? सबको चाहिए। अब सबके हाथ उठ जाएंगे।